फ्रेंड्स, क्या आप भी कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं पर कंफ्यूज रहते हैं कि किस साइज में कितने इंच की कटोरी लें? तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी कि 32 से 40 साइज तक का ब्लाउज बनाने में आपको कितने इंच की कटोरी लेनी है और साथ ही साथ मैं इसका चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। कटोरी में कितना मार्जिन लेना है इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 32 और 40 साइज का आगे का पल्ला मार्क कर लिया है। शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, कमर सबकी मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ पे हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो हमने 13 इंच तैयार रखी है। कटोरी ब्लाउज में हम 2 इंच मार्जिन का लेते हैं आगे के पल्ले में। 32 साइज का ब्लाउज है तो उसका चौथाई 8 इंच आएगा। देखिए जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथाई और प्लस 1 इंच पे आपको टक्स पॉइंट मार्क करना है। टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे आपको बेल्ट की लाइन को मार्क कर लेना है। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी टक्स पॉइंट आएगी, उससे 2 इंच नीचे आपका बेल्ट वाला लाइन होना चाहिए। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 32 साइज का ब्लाउज है तो कटोरी का साइज आएगा 5.25 इंच। ये देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं 32 साइज में हमारी कटोरी 5.25 इंच है। इस चार्ट में हमने 28 से लेकर 50 चेस्ट साइज तक की कटोरी को रखा है। अगर आप अपने मन से निकालना चाहते हैं तो देखिए इसका फार्मूला यहाँ पे भी हमने लिख दिया है। 28 चेस्ट साइज से 44 चेस्ट साइज तक आपको 6 से डिवाइड करना है। जो भी आता है वही आपकी कटोरी है। अब देखिए हम 32 को 6 से डिवाइड करके आपको क्लियर कर देते हैं। तो कितना आ रहा है, 5.33 करके आ रहा है। तो आपको बस पॉइंट के बाद एक गिनती ले लेनी है, यानी कि 5.25 इंच की कटोरी हम मार्क करेंगे। 28 से 44 तक के चेस्ट में आपको 6 से डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा वही आपकी कटोरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको कटोरी निकालने का फार्मूला क्लियर हो गया हो। इसी तरीके से आपको कटोरी को निकालना है। अब हम यहाँ पर देखिए 5.25 इंच की कटोरी ले लेंगे। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है अभी। तो 5.25 इंच पे हम एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा गला, टक्स, बेल्ट सभी मार्क हो गया है। तो गले पे हम यहाँ नीचे से 1.5 इंच ऊपर एक मार्किंग करते हैं। आर्म होल के पास यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच आपको रखना है। ये आपको सभी साइज में इतना ही रखना है, चाहे वो 32 साइज का हो या फिर 50 साइज का हो, आपको 2.5 इंच ही रखना है। अब कटोरी का शेप देने के लिए आप ये फ्रेंच कर्व ले लें तो ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, इससे शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। तीनों पॉइंट को देखिए फ्रेंच कर्व के शेप से मिलाकर रखना है। देखिए कितने अच्छे से शेप आ रहा है, बस शेप दे देना है। कटोरी का शेप परफेक्ट हो गया है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये बेल्ट की लाइन पे ना यहाँ पे आप 1 इंच या फिर आधा इंच या फिर आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो ये बेल्ट की लाइन पर, इसे आपको सही जगह पर लेना है। अगर ये वाली लाइन आपकी ऊपर नीचे होगी तो बेल्ट जो है ना वो आपकी चेस्ट के ऊपर चढ़ेगा। बेल्ट का शेप देने के लिए हमें टक्स की चौड़ाई चाहिए। तो टक्स की चौड़ाई के लिए हमें लेना है चेस्ट का 10वां। 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.2 इंच, यानी कि 3 इंच और 2 पॉइंट आपको लेना है। फिर बेल्ट का शेप दे देना है। इस तरीके से आपका जो भी साइज हो निकालना है फ्रेंड्स। इधर की साइड भी आपको 1/2 इंच ऊपर करके मार्किंग करनी है और इस लाइन को इस तरीके के शेप में मिला देना है। इस तरीके से बेल्ट भी कंप्लीट हो गया। ये पूरा पार्ट ही हमारा कंप्लीट हो गया। अभी कटोरी का जो मार्जिन है वो हम बाद में लेंगे, पहले 40 साइज वाली कटोरी को भी हम क्लियर कर लेते हैं। इसका भी शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट और कमर हमने मार्क कर लिया है। गले की लंबाई 6.5 इंच लेकर गले का बॉक्स भी बना लिया है। अब अपनी मेन मार्किंग हम कर लेते हैं। चलिए, इस ब्लाउज की जो तैयार लेंथ है वो 14 इंच रहेगी, तो हमने 16 इंच ली है लंबाई। अब देखिए टक्स पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका चौथाई प्लस 1 इंच हम लेते हैं 28 साइज से 38 साइज तक। जब 40 साइज का हमारा ब्लाउज आता है तो हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1/2 इंच लेते हैं। 40 के बाद 44 तक हम चेस्ट का चौथाई पर प्लस 1/2 इंच टक्स के लिए लेते हैं। तो हमने लिया 10.5 इंच। फिर जहाँ पे हमारा टक्स आया वहां से 2 इंच नीचे हम बेल्ट वाली लाइन लेते हैं। देखिए बेल्ट वाली लाइन आपको टक्स वाली लाइन से 2 इंच नीचे ही रखनी है। बाकी टक्स की लाइन आपको चेंज करनी है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखिए दोनों लाइन मार्क कर लेनी है टक्स और बेल्ट की। अब हम बेल्ट का शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर ले रहे हैं। टक्स की चौड़ाई के लिए चेस्ट का 10वां लेंगे। 40 चेस्ट है तो 10वां 4 इंच आएगा। बेल्ट का शेप दे देंगे। इधर की साइड भी हमें 1/2 इंच उठाकर देना है। ये सभी साइज में आपको इतना ही रखना है, इसे चेंज नहीं करना है। ये जो हम लगा रहे हैं अभी मार्किंग, तो इसको भी हम लाकर बेल्ट के शेप में ऐसे मिला लेंगे। बेल्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलिए कटोरी की मार्किंग करते हैं। तो कटोरी की मार्किंग के लिए आपको क्या करना है,
चेस्ट को 6 से डिवाइड कर देना है। 40 चेस्ट है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 6.66 करके आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 6.5 इंच ले लेना है, 6.5 इंच। इस तरीके से आपको फिक्स उतना ही लेना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको। ये देखिए हमने आपको क्लियर किया है कि 28 से 44 साइज तक की जो हमारी चेस्ट होती है उसको हम 6 से ही डिवाइड करते हैं। तो जितना आएगा उतना ही आपको ले लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आर्मोल के पास ये आपको 2.5 इंच लेना है। अभी हमने आपको बताया कि ये आपको सभी साइड में 2.5 इंच ही लेना है, इसे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो बचेगा 1.5 इंच, जो कि परफेक्ट होता है। और गले पे देखिए हम 1.5 इंच ऊपर की साइड लेके इस तरीके से गले का शेप दे देते हैं। तो गला हमारा बन गया है। अब ये जो तीनों पॉइंट हमको मिले हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने कटोरी का शेप बनाना है। तो फ्रेंच कर्व से आप बनाइए, परफेक्ट शेप आता है। देखिए तीनों पॉइंट को आपको फ्रेंच पर कर्व के शेप पर रखना है और शेप दे देना है। कटोरी हमारा देखिए बन गया है। अब हम क्या करते हैं, पहले बेल्ट को यहाँ से अलग कर लेते हैं। बेल्ट पर हमने कमर की मार्किंग कर ली है, 32 कमर है, 8 इंच हमने कमर का लिया है, 2 इंच मार्जिन का लेके बेल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देंगे। कटोरी को भी कट कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब 32 साइज वाले पैटर्न को भी कट कर लेते हैं। ये 32 साइज का है, 105 इंच की जो कटोरी हमने मार्क करी थी। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है जैसे हमने मार्किंग करी थी। ये देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देंगे। कटोरी अलग कर लेंगे, गला कट कर लेंगे, तो हमारी कटोरी अलग हो जाएगी, साइड का पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसमें जो बेल्ट और साइड का पार्ट है वो कंप्लीट है, सिर्फ हमने कटोरी में मार्जिन बढ़ाना है, बाकी कहीं पे कोई मार्जिन नहीं लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट कपड़े पर भी इस ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। कटोरी का मार्जिन बढ़ाने के लिए हमें अलग से पेपर लेना है। अगर आप कपड़े पे कट कर रहे हैं तो ये जो कटोरी है आपको कपड़े के एक कोने में रखना है, जहाँ पे कॉर्नर हो, कपड़ा स्ट्रेचेबल हो, तो कटोरी आपकी सही आएगी। और पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी रख के कट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जैसी हमारी कटोरी है ना, हमें इसी तरीके से पहले उतार लेना है। ये देखिए ये हमने उतार लिया है। अब सबसे पहले हम 1/2 इंच की एक लाइन मार्क कर लेंगे, ये हुकाई की पट्टी के लिए रहेगी। ये लाइन सीधी रहती है इसलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं पहले। देखिए ऐसे हुकाई की पट्टी हमें पूरी सीधी लेनी है। अब हम अपनी कटोरी का साइज बढ़ाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इंची टेप को आपको इस तरीके से रखना है कि जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथाई आ जाए। तो हमारी जो चेस्ट है वो 32 है, तो हमें चाहिए 8 इंच। तो देखिए 8 इंच की कटोरी का साइज इसमें आपका परफेक्ट रहेगा। जितनी साइज आपकी चेस्ट की रहेगी उतनी साइज की आपकी कटोरी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने 8 इंच पे ये वाली लाइन मार्क कर ली है। अब ये 8 इंच की लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए जहाँ पे सेंटर आ रहा है यहाँ से आपको, हम देखिए 32 साइज का ब्लाउज है और हाइट अगर छोटी है तो आप 1.25 इंच लेंगे। हाइट मीन्स लंबाई अगर आपकी बड़ी है तो आप 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से आप ये वाला एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर अभी 1.25 इंच ले रहे हैं। अब इसको हम लाएंगे इस वाले पॉइंट पर मिला देंगे। ये देखिए और इधर से भी हम इस वाले पॉइंट पे लाकर मिला देंगे। ये देखिए अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम कटोरी का ये वाला मार्क इस तरीके से खींच लेंगे। देखिए इधर की साइड में तिरछा लिया है और इधर की साइड अपनी वही वाली कटोरी लेनी है, पुरानी वाली। इस लाइन से देखिए मिलाते हुए रखना है और जो कटोरी का हमारा शेप है इसी शेप को हम मार्क कर लेंगे। इससे आपका शेप भी परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट नहीं रहेगा। आप सिलाई करते समय ये अच्छे से बैठ भी जाएगा। देखिए कटोरी का साइज बढ़ गया हमारा, 32 साइज की कटोरी परफेक्ट हो गई। अगर हाइट लंबी है तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं, बस 1/4 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस पे हमें टक्स लगानी है, तो इसके लिए हमें कटोरी को देखिए सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर पे छोटा सा कट लगा लेंगे। अब देखिए हमें 1/2 इंच सिलाई का पहले मार्जिन छोड़ देना है, ये दोनों साइड सिलाई में जाएगा। अब कटोरी का जो भी साइज है, देखिए 5.25 इंच की हमारी कटोरी है, इसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे और जो हमने मार्जिन लिया है वहीं से इसको इस तरीके से रखेंगे। जितने पे हमारा आ रहा है देखिए, उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है यही हम टक्स में ले लेंगे। और टक्स की जो लंबाई है हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से 3 इंच पर लेंगे। टक्स की लंबाई हमने 3 इंच ली है और चौड़ाई जो है, कटोरी का साइज निकालने के बाद जो बचता है वही मैं
टक्स की चौड़ाई में ले लेना होता है। तो इस तरीके से हमारी 32 साइज़ की जो कटोरी है वो परफेक्ट हो गई है। अब हम 40 साइज़ की कटोरी को बढ़ाते हैं। इसे भी देखिए पहले हमने सेम उतार लेना है कपड़े पे, पेपर पे। जैसे भी हमने 32 साइज़ की कटोरी बढ़ाई है, सेम ऐसे ही इसमें बढ़ानी है। तो यहाँ पे हमने देखिए उतार लिया है। अब सबसे पहले हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी के लिए ले लेंगे क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज रहेगा तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा इस तरीके से। अब हम कटोरी का साइज़ बढ़ाएंगे तो कितना लेंगे, यहाँ पे 40 साइज़ की कटोरी है तो हमें 10 इंच लेना है। जितना हमारा चेस्ट होता है उसका चौथाई हम कटोरी का साइज़ लेते हैं फ्रेंड्स। ये 40 साइज़ है तो हमने 10 इंच लिया है। ये देखिए इसे हमने बढ़ाना है ऐसे। इसको इस तरीके से हम मिलाएंगे और जो इधर की साइड का पॉइंट है इस पे हमने देखिए अपनी कटोरी को देखिए इस वाली लाइन पे ऐसे मिला के रखना है पॉइंट के पास, और जो शेप है इसका उसकी उसी को हमने उतार लेना है। ये देखिए और ऊपर तक इसको मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कटोरी बढ़ा ली है। अब हम टक्स के लिए लेंगे तो जितना हमारी कटोरी का साइज है उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 1.5 इंच नीचे लेंगे। हाइट लंबी है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच से 2 सूज ज़्यादा। और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए तो अभी हमारी कटोरी ये वाली बढ़ चुकी है। थोड़ा सा शेप देखिए यहाँ पे सही नहीं लग रहा था, हम थोड़ा सा राउंड दे दिए हैं। कटिंग कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद इस पे भी हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमने 32 साइज़ की कटोरी कट करी है सेम वैसे ही हमने 40 साइज़ की भी कटोरी कट करी है। बस साइज़ के अकॉर्डिंग ये बड़ी हो गई है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट की साइज़ है उसी के हिसाब से आपको कटोरी की मार्किंग करनी है। देखिए हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, हाफ इंच सिलाई कर लेंगे। अब हमारा कटोरी का साइज़ 6.5 इंच है तो हम 6.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। जितना बच रहा है ये हमारे टक्स के लिए हो जाएगा। और टक्स की जो लंबाई है हम इसमें 3.5 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कट लगा लेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी टक्स इसमें इतनी चौड़ी आई है और 32 साइज में इस तरीके से आई थी। देखिए आप बनाने की कोशिश करिए, अपने आप ही सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से सारी मार्किंग हमने करके आपको दिखा दी है। देखिए टक्स को कट करके यहाँ से हम एक पिन लगा देंगे। आपको हम इसका पफ भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो हर साइज़ की डाल रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और पहना के हमने आपको उसकी फिटिंग भी दिखाई है। फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट इस तरीके से आती है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए साइड वाले पार्ट को आप जॉइंट करेंगे तो ये वाला पार्ट भी आपका बराबर से आएगा। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता। आप बस इस तरीके से कटिंग करिए, सिलते जाइए, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप पुराने कपड़े में एक बार ट्राई करके फिर नए कपड़े पर ट्राई करिएगा। ये 40 साइज़ का हो गया। अब देखिए ये 32 साइज़ का है, ये भी देखिए एकदम बराबर से है। बेल्ट भी रख के देख लीजिए। ये देखिए आप डायरेक्ट कपड़े पर भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप कटिंग करना सीख गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप इसका पैटर्न चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इसका फर्मा भी भेज सकते हैं। आप किसी भी टाइप के ब्लाउज का फर्मा ले सकते हो, किसी भी साइज़ का। चलिए अब हम कटोरी के चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 28 साइज में 4.5 इंच आपको कटोरी का साइज लेना है। 30 में 5 इंच की, 32 में 5.25 इंच की, 34 में 5.5 इंच, 36 में 6 इंच, 38 में आपको 6.25 इंच, 40 में 6.5 इंच, 42 में 7 इंच, 44 में 7.25 इंच, ऐसे करके आपको कटोरी का साइज लेना है। और यहाँ पे टक्स और बेल्ट का साइज हमने लिख दिया है। अगर आप इसको मार्किंग के द्वारा समझना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फार्मूला देखिए इसका ये है, 28 से 44 साइज़ तक आप 6 से डिवाइड करेंगे। 44 के ऊपर अगर आपका चेस्ट साइज़ है तो आप 6 से डिवाइड करने के बाद हाफ इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने आपको कटोरी का जो साइज़ है वो बता दिया है। पर फ्रेंड्स अगर आपके पास ब्लाउज़ का नाप जो है इस तरीके से आ जाए, जैसे कि 28 की जगह पर 29 आ जाए, 30 की जगह पर 31 आ जाए, यानी विषम आपका चेस्ट साइज़ हो, तो आपको क्या करना है, 29 को अगर 29 चेस्ट है तो आपको 30 का साइज़ लगाना है। अगर 31 है तो आपको 32 का साइज़ लगाना है, अगर 33 है तो आपको 34 का साइज़ लगाना है, या फिर आप पाव-पाव इंच करके कम-ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।